हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, बहुत ही शानदार और बड़ी अपडेट के साथ आ चुका हूं। आज सभी के लिए फिर से आपको यहां पर जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगी। कहां से आपको जो वैकेंसी प्रोवाइड की गई है, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि इस वैकेंसी की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को यहाँ पर बता दूं, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आप सभी के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। आप सुनकर बहुत ही खुश हो जाएंगे कि इस वैकेंसी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका किस प्रकार से रहने वाला है। तो मैं आप सभी को बता दूं, इस वैकेंसी का जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो आपका रहेगा सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर, यानी कि आपका यहाँ पर कोई भी जो एग्जाम है वो एग्जाम आपका नहीं होने वाला है। यानी कि बिना कोई एग्जाम के आपके यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपकी करवाई जाएगी और आपकी ज्वाइनिंग ही बिना एग्जाम के होगी। यानी कि एक छोटा सा इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद में आपका डायरेक्टली वहां पर क्या हो जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये आप सभी के लिए बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर रहने वाली है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस बड़ा शानदार है कि यहाँ पर कोई भी आपको यहाँ पर जो एग्जाम है वो नहीं देना है। तो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी टेबल को देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है। तो आपको बता दूं, टोटल आपकी 9 पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई है। अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर अवेलेबल कराई गई है। ठीक है, तो सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। इनका इंटरव्यू आपका कब रहने वाला है, कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल्स रहेंगे और कौन कौन कैंडिडेट क्वालिफिकेशन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीजों के बारे में यहाँ पर रेगुलरली आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सीरियल नंबर आपको दिए गए हैं, नेम ऑफ द पोस्ट आपको दिया गया है, साथ में डेट ऑफ द इंटरव्यू यानी इंटरव्यू की डेट भी आपको यहाँ पर दी गई है और इंटरव्यू का डेट का पैलेस दिया गया है, यानी कि किस जगह आपको यहाँ पर इंटरव्यू देने जाना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले आपको पहली पोस्ट है नर्स, यानी कि स्टाफ नर्स की पोस्ट आपको दी गई है। 18 जून को आपका जो इंटरव्यू है वो आपका रहने वाला है। सेकंड पोस्ट है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, जिसका भी आपको 18 जून को रहेगा। आईटी कोऑर्डिनेटर की है, उसको 19 जून को रहेगा। उसके बाद में न्यूरो नर्स है जिसकी आपकी 19 जून। यहाँ पर ये देख लीजिएगा, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, नर्स की आपकी यहाँ पर 2 पोस्ट होने वाली है। एक तो आपकी सिंपल नर्स की पोस्ट रहेगी, दूसरी आपकी न्यूरो नर्स की पोस्ट आपकी रहने वाली है। ठीक है, एक का इंटरव्यू आपको 18 जून को नर्स का और न्यूरो नर्स का इंटरव्यू आपको 19 जून को यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद में देख लीजिएगा, फिजियोथेरेपिस्ट की आपकी पोस्ट है। फिजियोथेरेपिस्ट की जो पोस्ट है इसका जो आपका इंटरव्यू रहेगा वो रहेगा 21 जून को। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है, इसका भी 21 जून को। मेडिकल सोशल वर्कर है, इसका भी 21 जून को। ये अब क्या रहेंगे, इंटरव्यू आपको 21 जून को देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिएगा, सीनियर रेजिडेंस की पोस्ट है, मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है। इन सभी का 24 यानी कि 24 जून को क्या रहेगा, आपका इंटरव्यू आपका देखने को मिलेगा। तो ये तो आपकी क्या थी, वैकेंसी की कंप्लीटली टाइम टेबल थी कि कितना आपका पोस्ट है और कितनी 9 अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर आपको पोस्ट दी गई है। सारी पोस्ट यहाँ पर इंटरव्यू के आधार पर रहने वाली है, कोई भी पोस्ट आपकी एग्जाम के आधार पर नहीं रहेगी। अब इनके अंदर बात कर लेते हैं कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, इसके लिए आपको एमबीबीएस वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 33 आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद में मेडिकल सोशल वर्कर की पोस्ट है, इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। ठीक है, तो 12th पास 10th पास, साथ में 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। 40,000 पर मंथ आपकी जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, एज लिमिट के बारे में डिस्कस करूं तो 45 ईयर इसकी एज लिमिट है, 40,000 सैलरी है। सैलरी यहाँ पर बहुत अच्छी खासी आपकी रहने वाली है क्योंकि मेडिकल सोशल वर्कर की पोस्ट आपकी बहुत ही अच्छी यहाँ पर दी गई है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है, अगर इससे रिलेटेड कोई भरना चाहता है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में डायरेक्टली मैं आपको लेके चलता हूँ फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट के लिए, जिसके अंदर आपको फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर डिग्री या डिप्लोमा चाहिए फिजियोथेरेपी के अंदर, तो वो कैंडिडेट वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। साथ में 2 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। 40,000 आपकी सैलरी रहेगी और 45 ईयर आपकी एज लिमिट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये आपकी क्या थी, फिजियोथेरेपिस्ट की थी। अब जो इंपॉर्टेंट बात करेंगे वो करेंगे, सबसे पहले करेंगे न्यूरो की नर्स, यानी कि न्यूरो नर्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देख लीजिएगा, 40,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी रहने वाली है। 45 ईयर आपको इस नर्स की भी एज लिमिट आपको यहाँ पर जो 45 ईयर है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पर इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे एमएससी नर्सिंग या फिर जो इससे ऊपर जो भी पोस्ट डिग्री है आपकी नर्सिंग के अंदर, तो वो कैंडिडेट क्या कर पाएंगे, ये जो न्यूरो नर्स की पोस्ट है इसको आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आईटी कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है, अगर कोई इंटरेस्टिंग है इस पोस्ट के लिए तो वो भी क्या कर सकता है, वैकेंसी को यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज के लिए जिसके लिए आप काफी वेट कर रहे थे, यहाँ पर देख लीजिएगा, 4 जून को आपका नोटिस जारी किया गया है। नोटिफिकेशन आपका
डाल दिया गया है, नोटिफिकेशन नंबर भी आपके दे दिए गए हैं। यहाँ पर आपको नेम ऑफ द पोस्ट है, नर्स की आपकी क्या रहने वाली है, यहाँ पर आपको पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इसमें जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, जो जीएनएम कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, साथ में अगर कोई और नर्सिंग फील्ड्स के अंदर अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है तो वो साथी भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट जो एलिजिबल क्राइटेरिया आपका रहने वाला है कि यहाँ पर बीएससी जीएनएम पोस्ट बीएससी नर्सिंग डिग्री या डिप्लोमा सभी कैंडिडेट क्या करेंगे, वैकेंसी को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देख लीजिएगा आपको 20,000 पर मंथ के हिसाब से आपकी सैलरी रहने वाली है। 45 ईयर आपको जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर दी गई है कि आपकी मैक्सिमम जो एज लिमिट है, यानी कि मैक्सिमम 45 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। निमांस की तरफ से वैकेंसी दी गई है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस की तरफ से वैकेंसी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आपका यहाँ पर कोई भी एग्जाम है वो नहीं होने वाला है, और आपके लिए सबसे गुड अपॉर्चुनिटी यही रहेगी, बिना एग्जाम के आपके यहाँ पर क्या होगी, भर्ती करवाई जाएगी, जिसके अंदर आपका कोई भी आपको एग्जाम वगैरह है वो आपको नहीं देना है। सिर्फ आपको क्या करना है, एक छोटा सा इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू के बाद में आपको डायरेक्टली वहां पर क्या कर लिया जाएगा, सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर ही वैकेंसी आपकी रहने वाली है। तो वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। टोटली आपकी 9 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं, जिसके अंदर नर्स की 2 पोस्ट हैं, न्यूरो की नर्स की और आपकी सिंपल नर्स की। ठीक है, और इसमें आपको इंटरव्यू की डेट भी दी गई है कि इस टाइम को आपको इंटरव्यू है। आपको कुछ कैंडिडेट हैं वो कमेंट करेंगे सर कि वैकेंसी को हम फिर अप्लाई कैसे करें, तो मैं आपको बता दूं, जिस टाइम आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आपको दिया गया है कि फुलफिल द एलिजिबल क्राइटेरिया अबाउट द एडवाइस टू पीरियड। इंटरव्यू के टाइम आपको, यानी कि जब इंटरव्यू आप देने जाओगे उस टाइम आपको क्या करना है, अपना रिज्यूम एंड टेस्टिमोनियल्स इन द ओरिजिनल मेंशन डेट्स, यानी कि जब जिस टाइम आप इंटरव्यू देने जाओगे उस टाइम आपको क्या करना है, अपना जो भी आपने रिज्यूम बनवाना है वो अपना क्या करे, रिज्यूम तैयार करवा ले। और रिज्यूम तैयार करवाने के साथ में आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो आपको लेके जाने ही हैं, साथ में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के जो लेके जाओगे उनकी एक एक फोटोकॉपी आपको लेके जानी है। क्योंकि आपको जिस टाइम आप अगर इंटरव्यू में आप सिलेक्शन हो गया आपका इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू देने जाओगे उस टाइम आपको रिज्यूम आपका बायोडाटा के लिए लिया जाएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए देखे जाएंगे, और आप जो एक सेट फोटोकॉपी लेके आओगे, यानी कि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स की एक सेट आप फोटोकॉपी लेके आओगे, वो किसके लिए, निमांस की जो ऑफिस है वहां पर रख लिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको कहीं से भी अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी साइट या कोई भी लिंक आपको भरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, इसकी जो इंटरव्यू की डेट है, ठीक है, उस इंटरव्यू की डेट को आप ध्यान में रखना, और जिस टाइम आप इंटरव्यू देने जाओ उस टाइम आपको क्या करना है, साथ लेके जाने हैं अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स, साथ में आपका रिज्यूम, ये सारी चीजें आपको साथ लेके जानी है और वहां पर आपको दिखाना है सारी चीजें। तो आप जैसे ही आपका वहां पर इंटरव्यू अच्छा होता है तो आपका वहीं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, और वहीं आपका ज्वाइनिंग के लिए आपको जो अपडेट है वो आपको दे दी जाएगी कि ज्वाइनिंग तुरंत ही देंगे या फिर 1-2 दिन बाद देंगे, तो वो सारी अपडेट आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज रहने वाली है कि आप सभी के साथ इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी आपकी नर्सिंग वैकेंसी की अपडेट है सारी मैं कोशिश करता हूं कि सबसे पहले आप सभी को यहां पर प्रोवाइड करवा दूं। तो सभी साथियों से निवेदन एक ही रहेगा, सिर्फ की वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको टाइम से सारे नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहे। साथ ही साथ इस वीडियो को फिर से अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज्यादा से ज्यादा फैला दे, जिससे आप सभी को फिर से पता लग सके एक और यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। बाकी आपको मिलता हूँ कोई नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।